शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शास्त्रांगत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। हम कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरु जी आपके श्री चरणों में। संस्कार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल मुख्य सूत्र क्या सुनाया था? मुख्य रूप से जो कल सुनाया था उसका क्या सार था? क्या बताना चाह रहे थे? शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। मुख्य सूत्र था गुरुदेव। शिवोहम। दीपेश। शिवोहम। 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 क्या सुनाया था कल? जो कीचड़ को कीचड़ समझ लेता है वो उससे उठने के लिए तैयार हो जाता है, और जो कीचड़ को गंगाजल समझ लेता है वो फिर कभी उठने की उसकी इच्छा होगी नहीं गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत अच्छा ध्यान रखा। सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि हम सचमुच में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं, दुख से छूटना चाहते हैं या नहीं। जब तक ये निश्चय नहीं हो जाता है तब तक आगे किसी भी प्रकार से प्रवृत्त होना संभव ही नहीं होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जीव मात्र जो है सुख को चाहते या नहीं चाहते हैं? चाहते होते। और दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, अर्थात दुखों से छूटना चाहते हैं। बिल्कुल पक्का न? जी गुरुदेव। हाँ, ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो दुख को चाहता हो और सुख को न चाहता हो। बिल्कुल क्लियर है तो? बिल्कुल क्लियर गुरुदेव। अच्छा, फिर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से समुद्र में जल को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं, क्या कुछ होता है? नहीं होता है गुरुदेव। फेन तरंग बुदबुदे क्या है? सब जल के ही तो अंग है, सब जल स्वरूप ही तो है। अच्छा, और अन्यथा प्रकार से देखें तो ये सारा का सारा जो जगत है, जगत के रचयिता कौन है? माया विशिष्ट चेतन, जिसे ईश्वर भी कह सकते हैं। तो बताओ, ईश्वर आनंद स्वरूप है या दुख स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप होता है वह कभी भी दुख की सृष्टि कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकते, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ ये सृष्टि भी आनंद स्वरूप ही है।
और तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन भी आता है। आनंद से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, आनंद में स्थित रहती है और अंत में आनंद में ही लीन हो जाती है। तो विचार करके देखा जाए तो कहीं पर दुख की सत्ता सिद्ध होती है क्या? नहीं होते गुरुदेव। हाँ, दुख की सत्ता सिद्ध होती ही नहीं, क्योंकि जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, जैसे सोने से बना हुआ जेवर सोने का ही होता है, सोने को छोड़कर और कुछ होता ही नहीं, ऐसे ही ईश्वर से उत्पन्न जगत आनंद स्वरूप ही है। परंतु होता क्या है? आनंद स्वरूप है, फिर हमें दुख की प्रतीति कैसे होती है? आनंद स्वरूप है, इससे सिद्ध हो जाता है कि दुख वास्तव में है ही नहीं। फिर भी हम कहने का मतलब जीवन भर भटकते रहते हैं, फिर भी समझो आनंद का अनुभव नहीं होता और 24 घंटे हम दुखी ही रहते हैं। यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही, थोड़ा इसका अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना होगा, तब बात समझ में आएगी, वरना फिर समस्या रह जाएगी। जब समस्त विश्व आनंद स्वरूप है तो फिर आनंद को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी गुरुदेव। नहीं होगी। और जब दुख है ही नहीं तो खोजने पर भी दुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। परंतु अपने यहाँ तो देख लो, सब अच्छी तरह से मंथन करके सारा उल्टा ही उल्टा हो रहा है। आनंद का अनुभव हमने कभी किया ही नहीं और 24 घंटे हम दुखी ही रहते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है गुरुदेव। हो रहा है ना? तो फिर मंथन करके देखो बात क्या है। पहले एक दृष्टांत सुनाया था, शायद ध्यान में हो तो। जब युधिष्ठिर व दुर्योधन को दोनों को कहा गया, युधिष्ठिर को कहा गया तुमको एक पापात्मा ढूंढ करके लाना है और दुर्योधन को कहा कि तुमको एक पुण्यात्मा ढूंढ करके लाना है। सुबह से शाम तक दोनों ही भ्रमण करते रहे और अंत में दोनों ही किसी को साथ लिए बिना पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुर्योधन की दृष्टि में इस संसार में कोई पुण्यात्मा है ही नहीं, उसे जो भी मिला वो सब पापात्मा ही पापात्मा थे। तो बताओ, युधिष्ठिर जी को पापात्मा लाने के लिए कहीं ज्यादा दूर जाना था क्या? नहीं जाना था। परंतु शाम तक उनको कोई पापात्मा मिला ही नहीं। और इधर युधिष्ठिर की दृष्टि में सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा है, तो दुर्योधन को धर्मात्मा को ढूंढने के लिए कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। फिर भी शाम तक वह किसी पुण्यात्मा को ढूंढ नहीं सके। अब विचार करके देखो कारण क्या है। एक की दृष्टि में समस्त विश्व पापात्मा रूप है, एक की दृष्टि में समस्त विश्व पुण्यात्मा रूप है। तो फिर एक दूसरे को पापी पुण्यात्मा को लाने में समय नहीं लगना चाहिए। परंतु फिर भी अंततोगत्वा न दुर्योधन किसी पुण्यात्मा को ला सके और न युधिष्ठिर किसी पुण्यात्मा को ला सके, न वह पापात्मा को न ये पुण्यात्मा को ला सके। तो यहाँ क्या समस्या है, क्या गड़बड़ हुई? शिवोहम। हाँ शिवम, आज भी लेट हो गए क्या? हाँ जी। हाँ, 10 मिनट थोड़ा पहले लेट। कोशिश करना शुरू कर दिया करो 8 बजे से ही। तो ये सिद्ध हो गया ना, जी गुरुदेव। सारा जगत
ईश्वर का बनाया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सारा संसार आनंद रूप है, दुख की सत्ता ही नहीं है। आनंद सर्वत्र है और दुख को खोजने पर भी नहीं मिलता। फिर भी इस सृष्टि में जीव मात्र किसी को भी जाकर पहुंचो तो सब यही कहेंगे, हम तो बड़े दुखी हैं। तो दुख है ही नहीं तो फिर ये दुखी कैसे हो रहे? और जब सर्वत्र सुख ही सुख है, सुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर इनको सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्या कारण हो सकता है? कहाँ समस्या आ रही है? कोई बता सकते हैं क्या? गुरुदेव, सुख और दुख हमारे मन के भाव भी तो है। सुख हमने माना तो सुख है, हमने मन ने मान लिया तो दुख है, ऐसा भी तो है। तभी हमने अगर सुख मान लिया तो सुख, जैसे आपने कहा कि दुर्योधन को कोई दुष्ट आत्मा नहीं मिला, नहीं सॉरी धर्मात्मा नहीं मिला, और युधिष्ठिर को कोई पुण्यात्मा नहीं, वो दुरात्मा नहीं मिला। तो उनके वैसे विचार थे तो उन्होंने सब में वो सेम ही देखे। जैसे मेरे विचार है, मैं सभी में वैसे ही देखूंगी। तो दुखी आदमी को दुख ही दिखेगा और सुखी को सुख ही दिखेगा। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर यही नियम लागू होता है कि पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी को सभी पापी ही दिखाई देते हैं। यही करना चाहते हो ना? जी जी गुरुदेव, बिल्कुल यही। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई किसी भी प्रकार का तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? कल यही तो मुख्य विषय सुनाया था। हम सुख को चाहते हैं और जो सुख रूप वस्तु है उसको जानना चाहते ही नहीं। दुख को छोड़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी संसार से हम थोड़ा बहुत भी विरक्त हो नहीं सकते हैं। अर्थात जो वस्तु दुख स्वरूप है हम उसी को पाना चाहते हैं, और जो वस्तु सुख स्वरूप है उस ओर अपनी दृष्टि करते ही नहीं, उस ओर प्रवृत्त होते ही नहीं। तो ये सारा का सारा हो रहा, ये इसके मूल में क्या है? अथवा ऐसा समझना चाहिए कि हमें सुखी होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें कि हम समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें? हाँ शिवम, बोलो। सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो सिर्फ भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, इसके सिवा तो नहीं पा सकते। नाम रूप तो बेटे मिथ्या होता है, मिथ्या से कभी भी शांति थोड़ी मिलती है। ध्यान लगाना पड़ेगा ना, मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तो ही दुखों से छुटकारा पा सकता है। और संसार में रहते हुए तो हम दुखों से छुटकारा फिर नहीं पा सकते। किसने कहा नहीं पा सकते? फिर गुरुदेव की शरणागत का साधन भजन का क्या औचित्य रहेगा? वही कह रही हूँ महाराज जी, गुरु के द्वारा और नाम के द्वारा ही पा सकते हैं, वैसे नहीं पा सकते। अच्छा, ध्यान के द्वारा यदि अपने को सुख शांति की प्राप्ति हो तो जब तक ध्यान करेंगे तब तक ही सुख शांति का अनुभव होगा, फिर थोड़े हो पाएगा। हाँ जी, फिर वही उसमें फंस जाएंगे। हाँ, वही तो फंस जाएगा बेटे। इसलिए यहाँ पर और मंथन करना होगा। प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवो, हम मूल सहित अज्ञान की निवृत्ति कर। नहीं, मूल सहित ज्ञान की निवृत्ति से तो सारा काम ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसके मूल में क्या है? किस कारण से हम आनंद के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, फिर भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और दुख की सत्ता ही नहीं, फिर भी हम अपने आप को दुखी समझते हैं। इसके मूल में क्या उद्देश्य, क्या रहस्य, क्या कारण है कि हम ये बहुत बड़ी मूर्खता को गले लगाए बैठे हैं?
गुरुदेव ईश्वर ने जो संसार बनाया उसको हमने मिथ्या मान लिया। संसार को मिथ्या मान लिया तो फिर तो दुख रहेगा कहाँ पर? ये तो गड़बड़ हो गई फिर ज्यादा। जो संसार ने जो सत्य बनाया ना, संसार जो सुख, हाँ सत्य कह देते तो फिर भी विचार कर सकते भाई, चलो बहुत अच्छा बताया। मिथ्या मान लिया, ईश्वर ने जो संसार बनाया उसको हमने असत्य मान लिया। क्या मान लिया? ईश्वर के द्वारा जो सत्य बताया ना उसको हमने असत्य मान लिया और ये मिथ्या है। तो मिथ्या फिर हमें और नजर नहीं आता। इसका मतलब संसार सत्य है? नहीं, ईश्वर के द्वारा जो संसार आप बता रहे हो भाई उसमें सुख है, तो उस सुख को हमने उसको भी दुख मान लिया, फिर हमें सुख कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, सुख को दुख मान लिया ना? बस उल्टा कर दिया हमने उसको। अच्छा, सुख को दुख और दुख को सुख मान लिया। सुख तो नजर आ ही नहीं रहा है, जब मान लिया फिर सुख हमें मिलेगा कहाँ से? इसलिए फंस रहे हैं हम। इसके मूल में क्या तात्पर्य, क्या रहस्य? हमने ऐसा उल्टा क्यों मान लिया? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, अरे जुड़ गए क्या? हाँ गुरुजी, हम राग और द्वेष में फंस गए इसलिए हम दुखी हैं। अच्छा, राग द्वेष में फंस गए है ना? हाँ जी। चलो, सत्यनारायण जी भी बहुत अच्छा बता रहे, बहुत अच्छी बात है। मीनू भी आपके साथ ही है क्या? नहीं, वो उधर घर पे है स्वामी जी। अच्छा, विपिन जी वहीं पर है ना? जी स्वामी। चलो बहुत जी स्वामी। ठीक है। चलो और भी बताओ कुछ। अरे दीपेश, तुम बताने क्या बात है? शिवोहम गुरुजी। हाँ शिवोहम। जी, संसार को बनाए रखते हुए हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, और जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम सुख दुख में फंसे ही रहेंगे। हाँ बेटे, बिल्कुल, ये तो 100% सत्य बात है। क्योंकि अपना मुख्य विषय यही चल रहा है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य है हम अपनी कल्पनाओं को महत्व दे करके, कल्पनाओं में उलझे रह करके, अपने मन बुद्धि की सत्ता स्वीकार करके यदि हम दुखों से छूटना चाहे, सुखी होना चाहे, तो कभी संभव हो सकता ही नहीं। क्योंकि ये अनादिकाल से अपनी बुद्धि जो है ये सुख को दुख व दुख को सुख समझती आ रही है। इसे ही तो विद्या कहते हैं। मूल में आपसे जो बार बार पूछा जा रहा है, इसका मूल मंत्र यही है कि विद्या के वशीभूत हुए जीव ये विपरीत समझने लग गए। किसके वशीभूत होकर के? अविद्या। हाँ, विद्या के वशीभूत होकर के। 4 प्रकार की जो कार्य विद्या बार बार बताई जाती है ना, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। तो ये 4 प्रकार की जो कार्य विद्या है, जब तक ठीक प्रकार से निवृत्त नहीं होती हैं तब तक हम ठीक ठीक रहस्य को ग्रहण कर सकते ही नहीं। यही विशेष बात होती है यहाँ पर। अर्थात असलियत को न जानना अथवा विपरीत जानना। देखो, एक होता है अज्ञान, एक होती है विद्या। अज्ञान कहते हैं नहीं जानने को और विद्या कहते हैं विपरीत जानने को। जैसे रस्सी को नहीं जानना अज्ञान है और उस रस्सी को सर्प समझना यह विद्या है। अपने आप को ब्रह्म न जानना इसको अज्ञान कहते हैं, और अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला कुछ का कुछ समझ लेना, यही तो विद्या होती है। तो इस अविद्या के वशीभूत होकर के जीव अनादिकाल से आनंद को दुख व दुख को आनंद समझ रहे हैं। अर्थात जो सचमुच में आनंद स्वरूप वस्तु है उस ओर से क्या कर गए, ये उस ओर से मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लिया उस तरफ से। और जो दुख स्वरूप वस्तु है उसको उसने सुख रूप समझ लिया। अर्थात अस्ति बाती
प्रिय, नाम, रूप, ये 5 जो अंश होते हैं, इनमें 3 अंश ब्रह्म के होते हैं और 2 अंश जगत के होते हैं। जो जगत के अंश है उनके चक्कर में कोई पड़ेगा तो दुख के सिवाय कुछ मिलेगा ही नहीं, और अस्थि भांति प्रिय का साक्षात्कार कर लेगा तो उसे फिर दुखी करने की सामर्थ्य किसी में रहेगी ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर आनंद के सिवाय भले ही कोई वस्तु हो ही न हो, परंतु ये मन, अपनी जो बुद्धि है, ये वो गुबरेला का नाम तो सुना होगा ना आपने? हाँ, वो गोबर की गोलियां या मल की गोलियां मना मना के इकट्ठा करता रहता है। जी गुरुदेव, सुना गुरुदेव। तो बेश अपनी जो बुद्धि है उस प्रकार की हो चुकी है। सत्य कहें तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा उलटना होता है। क्या करना होता है? उलटना होता है। हाँ, उलटना होता है। देखो एक बार तो क्या, बहुत बार शायद सुना चुके, एक बार और सुना देते हैं किस प्रकार से उलटना होता है। तो क्या होता है, कोई साधक किसी महात्मा के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करता है, भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, सुखी कैसे हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो महात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, पहले तुम ऐसा काम करो, स्नान करके आओ, उसके बाद में तुमको इसका रहस्य समझा देंगे। तो वह तो गया स्नान करने के लिए। इधर वो महात्मा योग आदि सिद्धियों को प्राप्त हुए थे, तो मछली का रूप धारण करके वो उछलने लग गए। अब वह जाकर के स्नान करने लगता है तो वह मछली कहती है, रे भाई स्नान बाद में करना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। उन्होंने कहा, भाई क्या तुम्हारा प्रश्न, बोलो। तो मैं प्यास से तड़प रही हूँ, बहुत दिन हो गए पानी नहीं पिया, बिना पानी के मेरे प्राण निकले, ऐसी स्थिति हो रही है, कृपया पानी कहाँ पर, मुझे इसका पता बता दो। वह हंसा और कहने लगा, अरे पगली, तू तेरे ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सर्वत्र जल ही जल तो है। कहा नहीं, ये जल नहीं, ये तो मेरे रहने का घर, जल तो कोई और है, मुझे पता बताओ वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहा नहीं, बिल्कुल यही जल है। तो यह जल है तो फिर मेरी प्यास बुझनी चाहिए ना। तो उस सज्जन ने समझाया, देखो बात ऐसी है, जल पीने के लिए तुमको उलटना होगा। क्या करना होगा? उलटना होगा। हाँ, वो क्या होता है कि मछली के मुंह में पानी प्रवेश जरूर करता, परंतु पीछे 2 उनके छिद्र होते हैं, तो पानी सब उसमें से होके निकल जाता। तो कहा, भाई तेरे को ऐसे उलटना होगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो मुंह से और दोनों छिद्रों से, तीनों से पानी जाएगा और तेरी तृप्ति हो जाएगी। तो फिर मछली के रूप में वो महात्मा कहते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अरे दूसरों को उपदेश देने में लोग पीछे नहीं रहते, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि तुम भी सचमुच में आनंदित होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो तुमको भी तो उलटना पड़ेगा ना। समझ में आ गया होगा शायद। आ गया गुरुदेव। किससे उलटना होगा? संसार से। हाँ, संसार से उलटना होगा। संसार से उलटना होगा। अब विचार करके देखो, ये संसार जिस तरफ जा रहा, हम भी तो उसी ओर भगे जा रहे हैं ना। भग रहे तो कहाँ तक भग गए? अपने स्वरूप से नीचे उतर करके बुद्धि में आ गए, मन में आ गए, प्राण में आ गए, इंद्रियों में आ गए, शरीर में आ गए, विषयों में, फिर नाते रिश्ते पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, तो बहुत दूर हो गए ना। जी गुरुदेव, अब बिल्कुल यदि सत्य। अपने को सचमुच में आनंदित होना है तो इसके लिए अपने को उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब नाम और रूप को महत्व नहीं देना होगा, इनको थोड़ी पीठ करनी होगी, इसकी ओर से मुंह को मोड़ना होगा। अब हमारी प्रवृत्ति तो संसार की ओर, हम चाहे मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए, सुख मिल जाए, तो हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता गुरुदेव, सपन में भी सुख नहीं मिल सकता। तो हम तो क्या होता है कि ये संसार के लोग जो है ना, जैसा कहते, जैसा करते, जैसा बताते, वैसा ही करते रहते हैं, कभी विचार ही नहीं करते कि वास्तव में उलटना कैसे होता है।
युक्ति प्रकाश के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज एक युक्ति प्रस्तुत करते हैं। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था मुझे सुखी होना है, मैं क्या करूं, उपाय नहीं सूझ रहा था। इतने में 5-15 व्यक्तियों का समूह उधर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा चलो इससे पूछ करके देख लेते हैं, यदि ये कोई उपाय बता दे तो अपना काम बन जाएगा। उनको नजदीक आते हुए देख करके उनको रोका और कहा भाई आप सब कहाँ जाते हो? हम पर तीर जाते हैं। तो उधर क्या है? हम इधर दुखी हैं, उधर जाकर के सुखी हो जाएंगे। अरे भाई मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं, तो चलो हमारे साथ। अब वो उनके साथ में हो गया और चलने लग गया। उधर जाने के पश्चात क्या होता है कि सामने से 5-15 व्यक्तियों को फिर आते हुए दिखाई देता। उनको पूछ बैठता भाई तुम कहाँ जाते हो? भाई हम तो पर तीर जाते हैं। उसे इतना तो पता था कि पर तीर जाने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। तो वह चक्कर में पड़ गया। बात क्या है कि भाई पर तीर तो ये है ना, कहा पर तीर यदि ये होता तो हम बावड़े थोड़े जो उस तरफ जाते। पर तीर तो वह है, इस तरफ तो हमको दुख ही दुख मिल रहा, उधर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। कहा भाई मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं, तो चलो हमारे साथ। तो वह बेचारा सुबह से शाम तक उधर से कोई आते हुए दिखाई दे तो उनके साथ हो जाता, इधर से कोई आते हुए दिखाई दे तो उनके साथ में हो जाता। सुबह से शाम तक भटक लिया, परंतु उसे पर तीर का पता चला ही नहीं। अपने साथ में यही गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही है? बिल्कुल यही हो रही है। हाँ, तो हम वास्तव में ठीक ठीक विवेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परतीर क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जब ठीक ठीक विवेक जागृत होगा तो परतीर का रहस्य समझ में आ जाएगा। और परतीर का रहस्य समझ में आ गया तो उसी समय व्यक्तार्थ हो जाएगा, उसी समय सुखी हो जाएगा। फिर कुछ शेष रहेगा ही। तो सत्य बताते हैं कि हम जहाँ पर है, जिस प्रकार से हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, हम पर तीर पर ही स्थित हैं, परंतु इस रहस्य को समझते नहीं हैं। हम उलटना नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ साधक बता रहे थे ध्यान करने की, मंत्र जप आदि करने की। ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा अपने को शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होती है। क्योंकि श्रुति माता का संकेत है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आत्म तत्व के साक्षात्कार के बिना कोई कभी भी समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। ब्रह्मास्त्र तो यही है, जैसे सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता, स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता, इसी प्रकार से आत्म तत्व को बिना जाने अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। परंतु उस आत्म तत्व को जानने के लिए मंत्र जप ध्यान उपासना आदि जो ये साधन मात्र होते हैं, इन साधनों की भी आवश्यकता होती है। साधक गड़बड़ ये कर लेते हैं कि चलो भाई, जैसे अपने मीनू वगैरह ये भी गड़बड़ करते हैं कि हमको तो गुरु मंत्र मिल गया, गुरु दीक्षा ले ली, अब हमको तो गुरुदेव ने जो मंत्र दे दिया इसका खूब जप करेंगे, जप करना है। अरे भाई, जप से हमें सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है, परंतु ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसलिए इनकी भी जीवन में आवश्यकता है, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है उसका नाम होता है सत्संग। क्या होता है? सत्संग। हाँ, उनका नाम होता है ब्रह्म विचार। तो कुल मिलाकर के अभी जो ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं ना, 1000 वर्ष तक कोई तप करे, मंत्र जप करे, ध्यान समाधि लगाए, फिर भी क्षण भर की सत्संग के बरोबर वह भी नहीं होता है।
तप के वर्ष 1000 कहूं, सतसंगत फल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव की वो विवेक। जय हो आपकी गुरुदेव। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, सत्संग की आदि घड़ी सुमरण वर्ष 50, बरका बसे एक घड़ी रहट 12 मास। तो 12 महीने तक भले कोई सुमरण करो और थोड़ा कुछ समय के लिए सत्संग सुन लो। सचमुच में सत्संग इतनी महान होती है, परंतु हम कहने का मतलब ये इस प्रकार का विवेक खो देते हैं, इस विवेक को महत्व नहीं देते हैं। तो सभी साधन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है या नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं कहते हैं। परंतु चाहे 1000 वाट की हेलोजन भी क्यों न लगा दे, फिर भी उससे रात निवृत्त होने वाली नहीं है। रात की निवृत्ति तभी होगी जब सूर्य देव उदय होंगे। तो देखो, ज्ञान रूपी सूर्य जहाँ पर उदय हो जाता है वहीं समस्त अंधकार की निवृत्ति होती है। बाकी तो काम चलाऊ जो है वो चलता ही रहता है। आ गया समझ में? तो ये अविद्या के कारण ही भाई देखो, यदि अपने को रस्सी का बोध होता, रस्सी का ज्ञान होता, तो सर्प की भ्रांति हो सकती क्या? अब हो रहा है कि अपने को सर्प की प्रतीति हो रही। इस सर्प को भगाने के लिए हम तंत्र मंत्र यंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, परंतु विचार करके देखो, इनसे काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, चलो इतना अवश्य होता है कि थोड़ी इनसे शक्ति प्राप्त होती है, थोड़ी सामर्थ्य आती है, थोड़ा भय कम होता है, परंतु भय निवृत्त थोड़े हो सकता मूल सहित? नहीं हो सकता। हाँ, मूल सहित भय की निवृत्ति तभी होती है जब हमको आत्म तत्व का बोध हो, आत्मज्ञान हो, क्योंकि बिना ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। तो रस्सी को जान जाएंगे तो बताओ फिर किसी की भी आवश्यकता होगी? नहीं होगी गुरुदेव, नहीं होगी। हाँ, इसलिए समस्त साधकों को सत्संग को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि सच्ची बात कहें तो सत्संग से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। तो और कुछ हो सके तो ठीक, नहीं हो सके तो चिंता नहीं करनी, परंतु कम से कम सत्संग में तो बरोबर समय के ऊपर। कभी कभी बहुत सारे साधक गड़बड़ करते हैं, 10-10, 20-20 मिनट निकाल देते, जबकि सत्संग शुरुआत के अंतर्गत 2-5 मिनट जो चलेगी वह विशेष होगी, फिर उसी का मंथन करवाया जाएगा। जैसे पिक्चर देखने वाले घंटे आधे घंटे बाद में जाते, तो फिर उनको स्टोरी का पता चलता क्या? नहीं चलता है गुरुदेव। नहीं चलता है। इसका मतलब पोसालाल जी भी बड़े कलाकार रहे हुए। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो भाई अब पोसालाल जी को पता, फिर भी लेट जुड़ते हैं। आजकल तो शायद नहीं जुड़ रहे हैं। तो बाकी जो साधक है ना, समय के ऊपर, क्योंकि सत्संग के लिए तो चाहे कोटि तिक्तवारी वजह तक कहते हैं ना, 100 काम हो तो उनको छोड़ दो, पहले भोजन करो, 1000 काम हो तो छोड़ दो, पहले स्नान करो, 1,00,000 काम हो तो छोड़ दो, पहले दान करो, और करोड़ काम हो तो उनको छोड़ दो पहले सत्संग। क्योंकि सत्संग ही हमें निर्भय बना सकती है। सत्संग ही वह ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा विद्या छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ये बाकी सारे के सारे साधन तो ये छोटे छोटे हो सकते, इनकी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सत्संग के द्वारा तो जीव अनादि काल के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। इसलिए सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं। तो निर्णय क्या निकला? अविद्या के कारण ही ये जीव जगत को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को जगत समझ लेता है। इसीलिए तो हम कहने का मतलब, होना तो सुख की चाहते हैं, परंतु फिर भी संसार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमने संसार को सुख रूप समझ लिया, जबकि संसार सुख स्वरूप है क्या? नहीं है गुरुदेव। हाँ, संसार तो दुख स्वरूप है।
तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुजी। हाँ 100% बिल्कुल गड़बड़ पक्का हो घोटाला गया है। ये तो हम सुखी होना चाहते हैं, परंतु जो सुख स्वरूप वस्तु उसको महत्व देते ही नहीं, उसको जानना चाहते ही नहीं। हम दुखों से छूटना चाहते हैं, परंतु जो दुख स्वरूप है 24 घंटे हम उन्हीं के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। ये बताओ मूर्खता कम है क्या? इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो सकती क्या? नहीं हो सकती। हाँ सत्य बात कहते हैं। ये मूर्खता यदि बैठी हुई है तो फिर कल्प कल्पांतर तक जब तब तीर्थ वर्त पूजा पाठ कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, हाँ कभी भी काम होने वाला काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव, नहीं होगा। हाँ योग करे तप त्याग महाजप मौन जटा तन खेह रमाई, ध्यान समाधि सदा अट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई। आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूँ निज रेस लखाई, चोरण जीत न होए बराबर वादव दे नर सो पछताई। अरे भाई ये इनके द्वारा हमें केवल और केवल मात्र सत्संग की प्राप्ति होती है, विवेक जागृत होता है। ये साधन भजन अनेक जन्मों के पापों को भस्म करके अपने अंतःकरण को योग्य बनाते हैं, इसलिए इतने अंशों में इनकी आवश्यकता अवश्य होती है। परंतु जब संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए उसके पश्चात तो भोजन बनने के पश्चात बेलन चकलोटे तवे वगैरह को गले में लटकाएंगे या फिर भोजन करेंगे? भोजन करेंगे। हाँ इसीलिए एक बड़ा विशेष सूत्र है कि यदि गुरुदेव का संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता हो और उस समय यदि कोई समाधि को भी महत्व देता या किसी को भी महत्व देता है तो उसके जैसा नीच नराधम कोई होता ही नहीं, उनके जैसा मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। अरे भोजन पक गया, अब तो भूख मिटाने के लिए मुख में उसको रखना है, परंतु हम तो नहीं बेलन चकलोटे के चक्कर में ही पड़े हुए, गड़बड़ होती है ना गुरुदेव। तो सत्संग के समय साक्षात नारायण आ जाए दर्शन देने के लिए, फिर भी दर्शन से कल्याण नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, समझ लेना, कल्याण जो होता है, जीवन जो धन्य होता है दर्शन से नहीं होता है, अनुभव से होता है। क्योंकि दर्शन जो होता है वह माया का होता है, वास्तव में परमात्मा कभी दृश्य नहीं होते हैं। जो दृश्य होता है उसको मिथ्या कहते हैं, माया कहते हैं, वो अनृत्य होती हैं, आगमापाई होती हैं, उनकी सत्ता ही नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। आ गया समझ में? इसलिए सत्संग का महात्म्य ईश्वर के दर्शन से भी अधिक होता है, बाकी के दर्शनों का तो कहे ही क्या। इसीलिए कहते हैं कि साधक कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगा देते जुड़ने में। तो आज भी 4-5 साधक ऐसे ध्यान में आ रहे हैं गड़बड़ करने वाले, परंतु चलो कभी कोई परिस्थिति हो जाए तो बात अलग है, वरना बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना कि सत्संग में कभी गड़बड़ न करे। बस उसके बाद आप भले ही कुछ भी साधन भजन कर सको तो कोई बात नहीं, नहीं कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्षण भर का सत्संग भी जीवन को परिवर्तित कर सकता है, अपने को सदा सदा के लिए कृतार्थ कर सकता है। जैसे इस सृष्टि में समझो एक ऐसी जगह जहां पर जिस दिन सृष्टि उत्पन्न हुई उस दिन से लेकर के अब तक किसी ने प्रकाश किया ही नहीं, अर्थात 2 अरब से अधिक वर्ष हो गए इस सृष्टि को उत्पन्न हुए। तो कोई एक ऐसी गुफा जहां पर अंधकार ही अंधकार है, वहां जाकर के यदि हम टॉर्च जलाएं तो वह अंधकार कहेगा क्या कि मैं 2 अरब वर्ष से यहाँ रह रहा हूं, अब मैं नहीं निकलूंगा। है सामर्थ्य अंधकार में? नहीं कहेगा। हाँ ऐसे ही अनादिकाल का ज्ञान क्यों न हो, संत महापुरुषों की कृपा से ब्रह्म विचार जागृत होने पर एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में इसकी सत्ता ही नहीं है। ये तो मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके हम बंधे हुए हैं, वरना अज्ञान है कहाँ पर। हम ही तो इसको सत्ता देते हैं, हम ही तो शरीर को मैं मेरा समझते हैं।
इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के अंतर्गत आसक्त होकर के महत्व में महत्व करके इनको महत्व दे करके हम सत्य के साक्षात्कार से च्युत हो जाते हैं, भटक जाते हैं। वरना वास्तव में इनका सत्व महत्व है कहाँ पर? नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। हाँ, तो बिल्कुल इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार से ही संभव है। आत्म तत्व का जिनको साक्षात्कार होता है वही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और सदा सदा के लिए सुखी हो सकता है, क्योंकि पुमा वे तत् सुखम आत्मा को ही आनंद रूप बताया गया। आत्मा में दुख का अत्यंत भाव है, अतः आत्मा को जान करके ही हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। हाँ, इसमें किसी को संशय हो तो भले कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो कर सकते हैं। कोई शंका? नहीं है गुरुदेव, इसमें कुछ नहीं है ना? प्रणाम। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुजी। हाँ शिवम बोलो। आपने कहा था ना अभी कि ये परतीर्थ को जा रहे थे, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे? परतीर का मतलब बेटे, फिर किसी महात्मा ने जब उनको देखा, भाई इधर से उधर सुबह से शाम हो गई, महात्मा वहां बैठे हुए अपने मस्ती में मस्त थे, तो ये जब दृश्य देखा और वह दुखी होकर के थक गया, परेशान हो गया, तो वो उन महात्मा के चरणों में जाके गिर जाता, भगवान में चक्कर में पड़ गया। ये परतीर क्या होती समझ में आ नहीं रहा, आप ही समझा करके कृतार्थ करो। महात्मा कहते, अरे भाई तू जिस जगह पर खड़ा बस वही परतीर है। क्या है? जिस जगह पे खड़ा हुआ। हाँ, हम जिस जगह पर उसी को ही परतीर कहते हैं, परंतु हम उसको समझते ही नहीं। अर्थात हम उस आनंद रूप परमात्मा में ही स्थित है, परंतु नाम रूपात्मक प्रपंच को महत्व दे करके हम भटक जाते हैं। जी जी गुरुजी। हाँ, ये विशेष बात है। तो हम वास्तव में हमें ब्रह्म बनना नहीं होता, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्राप्त करेंगे तो कभी भी अप्राप्त हो जाएगा। यदि हम मिलेंगे तो बिछुड़ जाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। सचमुच में हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म स्वभाव से ही हैं। जैसे जेवर स्वभाव से ही स्वर्ण रूप है, वैसे ही हम नित्य मुक्त है, परंतु नित्य मुक्त होते हुए भी जब तक हम इन अनात्म पदार्थों के साथ में तादात्म्यपन करके रखते हैं, तब तक अपने को ऐसा भान नहीं होता, बल्कि मैं दुखी हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, परिचिन हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ, पता नहीं ऐसे अनेक प्रकार के ये कल्पना कर करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो यहाँ अज्ञान की निवृत्ति मात्र अपेक्षित होती है। अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात विद्वान को कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो समझो हम सचमुच में कृतार्थ हो गए। अब कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहा ही नहीं। जैसे करण जो है अपने को सूत पुत्र समझता था, परंतु जब उसे पता चला कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं बल्कि मैं कौन्तेय हूं, तो उसका दुख उसी समय निवृत्त हो गया या नहीं हुआ? हाँ, वो तो सचमुच में देखा जाए तो पहले ही कौन्तेय था, कुंती पुत्र ही था, परंतु भूल से अपने को कुछ का कुछ समझ लिया। इसीलिए तो कहते हैं
क्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति चिदानंद गण ब्रह्म में जीव भावती ही रीति। अरे वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, हम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। परंतु ये जीवत्व ब्रह्म जो होता है ये करण के समान सूत पुत्र के समान हमें चुभता रहता है। तो जब तक ये जीव भाव है तब तक ही हम दुखी होते रहते हैं। जीव भाव की निवृत्ति हो गई तो फिर दुखों का सदा सदा के लिए तंता भाव हो जाता है। यही सिद्धांत है। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिव ओम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ, कोटि शिव कोटि ओम। शिव ओम गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। हाँ शिव हम। शिव ओम गुरुदेव। हाँ शिव प्रणाम स्वामी जी, हम। कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी गुरुदेव प्रणाम। शिव हम गुरु जी। हाँ शिव हम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिव हम। शिव हम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिव हम। गुरुदेव भगवान के कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव शिव हम। शिव हम। शिव हम। शिव हम। चरणों में साक्षात गणेश प्रणाम। शिव हम। शिव हम। दीपेश अब अपसेंट नहीं करनी तेरे को। परम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिव हम। शिव हम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव हम। प्रणाम स्वामी जी। शिव हम। शिव हम। शिव हम। शिव हम नारायण। शिव हम नारायण। शिव हम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिव हम। स्वामी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव हम। शिव